पेट्रोल 300 TDI वाला। तो कल हमने उसका मेंटेनेंस किया था, मेंटेनेंस किया, हेड असेंबली ही बाहर लाएं, नॉट द होल ब्लॉक ऑफ द ZD30। पहला व्यू लिया जाए। वेटिंग पड़ती है ना गाड़ी को, क्योंकि ये देखो ना पानी की लाइन, बट जो लाइफ बीटन यानी कि वेयर एंड टेयर लिया हुआ इंजन होता है उसके साथ जनरल ओवरऑलिंग पे ही जाना माकूल फैसला होता है। प्रोजेक्ट 70 जो भी नया वाला आया था उसके लिए 1 kg टर्बो माउंट किया था, माउंट भी हो गया माशाल्लाह। LG 72 kg जिसके ऊपर हम अपन लोग माउंट कर रहे थे, वी ऑलमोस्ट डन विद द माउंट। और एक सैड मोमेंट आने वाला है ज़िंदगी में मेरे, दबाया क्या फंस रहा है, तो ये मुझसे बॉनेट नहीं खुल सकता, कोई बात नहीं। 1 kg टी हम माउंट भी कर चुके हैं इसके ऊपर, और एक छोटा सा टेस्ट एंड ट्रायल का हमने स्टार्ट भी कर लिया था। अभी हमें करना ये है कि वी नीड टू गेट द रेडिएटर ऑन दिस, वो ऑर्डर के ऊपर है, रेडिएटर है, वी वांट हर एक बार चला के देखना चाहते हैं। ऑल्दो शी इज ऑक्शन कंडीशन, ये सिंध पुलिस ऑक्शन हुआ हुआ गाड़ी है, इसीलिए आप इसके ऊपर ये SP नंबर की मार्किंग ऊपर देख रहे हो। बट हम फिर भी चाहते हैं कि जस्ट टू रूल आउट रेक्टिफाई कि जो करंट इसके अपने पुराना स्पेयर पार्ट है उसकी क्या कंडीशन है। गैस स्कीम में तो हमें पता है कि हाँ वो काफ़ी वीक होगा, काफ़ी डाउन होगा, बस बंद कर देगी तो। गैस गेम में वी नो कि वो काफ़ी डाउन होगा, काफ़ी वीक होगा, लेकिन वी स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड जो मेजर कॉस्ट पार्ट्स हैं जैसे डिफरेंशियल, व्हील हब। जैसे हमने अब ये गाड़ी ओरिजिनली इसके ऊपर डिस्क ब्रेक्स आते हैं आगे लगे हुए, बट ये क्योंकि डिपार्टमेंट यूज व्हीकल, कभी कोई फॉल्ट आया होगा, कुछ होगा हिस्ट्री में, तो ये देख रहे हो अंदर इट्स गॉट ड्रम्स इन द फ्रंट। तो अब हमें ये बात जब गाड़ी खोली तो हमें समझ में आना शुरू हो गई कि ये काम तो करना ही करना है, वी गॉट टू गेट न्यू ड्रम्स इन इट। फिर 1 kg के लिए हमें ये भी देखना है, अक्सर औकात डिपार्टमेंट्स में, ऑल्दो ये LG 72 है, ये ओरिजिनली 3L इंजन वाली गाड़ी होनी चाहिए थी, बट जब हमने इस पे से इंजन डिसलॉन्च किया तो वी फिगर्ड कि इस पर गियर शेयर का जो सेटअप है वो पुराना एज ओल्ड 2L वाला लगा हुआ है, बिल्कुल तबाह सामान निकला। सो वी आर ऑल्सो इन डाउट कि इसके अंदर जो डिफरेंशियल्स हैं वो किस रेशियो के लगे हुए हैं, कहीं वो भी 2L वाले तो नहीं लगे हुए, जो 4.1 जो होते हैं वो वाले। सो वी वांट टू रेक्टिफाई दैट टू। 2L में फर्स्ट 2L का स्टॉक कितने क्या रेशियो आता है, क्या था 2L का स्टॉक का रेशियो डिफ का? 841 नहीं, 839, 839 2L का होता है स्टॉक। 1 kg के साथ 839 छोटा होगा अगर वो होगा, बट वो अभी हमने खोला नहीं, एक बार रन करेंगे तो फिर वंस वी विल स्टार्ट टेकिंग इट अपार्ट तो फिर देखेंगे कि क्या खबर और क्या डिफरेंस। बट अगर हमें डिफरेंशियल्स भी छोटे हुए तो फ्रंट एंड पे तो पूरा का पूरा हाउसिंग यानी एक्सल केसिंग देसी ज़बान में जिसको ट्यूब कहते हैं, वो ट्यूब पूरी ही चेंज करे हुए हैं, क्योंकि वी एनीवे नीड डिस्क ब्रेक्स इन द फ्रंट। अगर डिफरेंशियल ख़राब होता है या अगर डिफरेंशियल छोटा निकल के आता है तो फिर पूरा ट्यूब ही चेंज कर रहे होंगे। बट ये तो अभी बाबू साहब इज़ अ लॉन्ग प्रोजेक्ट। क्या कर रहे हो? हाँ वो तो मैंने भी देखा, लेकिन ड्रम स्टॉक नहीं आते इसमें डाले हुए होंगे, वो डिपार्टमेंट में कभी काम हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, या ये ऑक्शन पे खड़ी हुई होगी तो उस चक्कर में भी कर दिए होंगे। तो ये उस्ताद का एक ब्रीफ था। एनीवे स्टे ट्यून्ड एंड वही पुरानी वाली बात, कीप वाचिंग Fat Customs, and if you still haven't subscribed to our YouTube channel, go ahead, click on the subscribe button below, click on the bell icon, select all videos so you're instantly notified of all our video uploads right away. Project Taheem LG 78 meanwhile finish check करें आप, finish of the bonnet liner माशाल्लाह। हमारी ट्रिम्स पेंटिंग भी हो गई गाड़ी के ऊपर। अच्छा माइंड यू गाइस, ये अभी बिल्कुल जस्ट आउट ऑफ पेंट एंड नो पोस्ट पेंट ट्रीटमेंट हैज़ बीन डन ऑन दिस। जो आप देख रहे हैं ये एब्सोल्युटली मतलब स्टॉक बस पेंट हुआ हुआ है। अब ये पोस्ट पेंट इसके ऊपर जब करेंगे तो इंशाल्लाह शी विल लुक अमेजिंग इंशाल्लाह। इसका डैशबोर्ड पे भी जो स्टॉक लाइनर होता है वो अभी स्टॉक लाइनर लगाया है।
अभी हमें आगे इसके ऊपर डैम्परिंग शीट्स लगानी है, बट बिफोर दैट हम वायरिंग को सॉर्ट आउट कर लें। ये अभी जंजालपुरा जो है इसको हल करना है। अब ये एजेस ऑफ ऑल्ट्रेशन जुगाड़े इसके अंदर इतनी सारी इन्वॉल्व हैं कि टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि हम इसको अच्छी तरह सॉर्ट आउट करें और बिल्कुल फैक्ट्री स्पेसिफिकेशन के ऊपर। देखो, इंजन माउंट करना इज वन थिंग। गेम है कि उस इंजन को गाड़ी के सिस्टम के साथ, चीज़ों के साथ इस तरह मेड किया जाए जैसे इट वाज बिल्ट फॉर दिस स्पेसिफिक व्हीकल। ऐसा मज़ा है, वो मज़े का काम है। एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन स्वैप एन इंजन, बट गेटिंग इट टू प्ले राइट, गेटिंग इट टू वर्क राइट, कि सारे कंज्यूमर एक्सेसरीज, सारी चीज़ें अपने बेहतरीन स्केल के ऊपर फंक्शन कर रही हो, दैट्स नॉट एन ईजी टास्क। उसके लिए आपको बहुत सारी लड़ाई करनी पड़ती है इन बहुत सारी तारों के साथ। तो अभी हमने इसका HVAC यूनिट लगा दिया है। HVAC यूनिट के आगे डैश अभी आएगा, इलेक्ट्रिशियन अभी अपना लगा हुआ है। मीटर अभी इसके सामने आता है, दिखाता हूँ। मीटर की इसके साथ इतनी बुरी मतलब ज़्यादती की गई है। आई कॉल इट ज़्यादती नन द लेस एनी डे। हेडलाइनर भी हमारे 78 के अंदर आ गया पूरा। लुक्स गुड। ट्रिम्स हमने अंदर के भी पेंट कर लिए हैं। कैबिन का कोई है जवान कैबिन का कलर स्कीम को फाइनल बता सकता हो लुकिंग एट दिस कि इसका कैबिन का फाइनल स्कीम क्या होगी। आई नो नॉट द बेस्ट लाइट, बट यही टाइम है। कैबिन की कलर स्कीम जो इस वीडियो में कमेंट में नीचे सही बता दे, यूट्यूब वीडियो के कमेंट के ऊपर कोई ना कोई गिफ्ट अनाउंस करेंगे पक्का वाला। And you guys know we don't fake gifts. हम जब कहते हैं तो हम कर रहे होते हैं। Also, gear up. हमारा पाकिस्तान और टेक्निक्स का बर्थडे मंथ is here, and we will be coming up with an amazing offer, an amazing gift. एक छोटे से सवाल के साथ एक्सटीरियर के ऊपर we've opted for piano black trims, doors, side mirrors. थोड़ा सा सामान अभी इसका ऑर्डर पे है, जैसे इसके की लॉक्स we've got to change them क्योंकि इसका डैशबोर्ड जो है वो भी अपग्रेड हुआ हुआ है। अब डैशबोर्ड का जो स्विच है उसकी चाबी और जो इसके अपने ओरिजिनल लॉक्स होते हैं इसकी चाबी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस जो है चाबी अंदर जो लगती है वो ज़रा इज दैट्स अ बिट थिकर। जो बाहर इसके स्टॉक की लॉक्स हैं उसके अंदर थिन चाबी होती है, उसकी वजह से 2 चाबियाँ कैरी करनी पड़ेंगी। तो वी डोंट वांट दैट। हम चाहते हैं हम एक ही चाबी कैरी करें, तो हमें इसके डोर लॉक्स भी अपग्रेड करने पड़ेंगे विद द न्यू मॉडल डोर लॉक्स। तो वो डोर लॉक्स भी ऑर्डर के ऊपर हैं। बाकी गाड़ी मैकेनिकली इज फिट, शी इज़ लुकिंग गुड माशाल्लाह, बट वी आर येट टू फाइंड आउट कि एक बार एक टेस्ट रन करके कि एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर इन इट्स प्लेस। एग्जॉस्ट सिस्टम के ऊपर अभी काम होना है, इसके एयर कंडीशनिंग के ऊपर। रमज़ान बिल्कुल सर पे आ गए, बिल्कुल सर पे रमज़ान फुल ऑन फट्स हो गई है। आई हेट जर्मन कार्स। जर्मन लोगों से कोई मसला नहीं है, बस वो जो उनके इंजीनियर्स गाड़ियाँ बनाते हैं ना, पता नहीं क्यों इतनी मुश्किल बनाते हैं। आई डोंट नो व्हाई इज़ जर्मन सो डिफिकल्ट, व्हाई इज़ जर्मन टेक्नोलॉजी सो डिफिकल्ट। एंड आई थिंक मेरे नज़रिए में, मेरे नज़दीक द सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी जिसकी है ना, जो सबसे ईजीएस्ट टेक्नोलॉजी इज़ अमेरिकन टेक्नोलॉजी थ्रू आउट। अमेरिकन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। फिर JDM इज़ ऑल्सो नाइस। JDM भी जापानीज मार्केट भी सारा अच्छा गाड़ी है, ईजियर है, सिंपलर है, रिजिड है, बट जर्मन कार्स एंड हमारी जो सुजुकी कल्टिस बॉडी जॉब की फाइनली ये भी बहुत रस्टेड गाड़ी थी, बट नॉट एज रस्टेड एज द खैबर दैट्स इनसाइड द पेंट शॉप। उसके ऊपर भी अभी बात करेंगे थोड़ी सी देर में, बट शी वॉज ऑल्सो वेरी रस्टेड। और यकीन जानो ये बड़ी गाड़ियों के कंपैरेटिव ये जो हमारे रन ऑफ द मिल्स हमारी गाड़ियाँ कल्टस महरान्स ये बहुत रस्टेड निकलती हैं। कंज्यूमर रियली नीड्स टू स्टेप देयर गेम अप एंड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देयर व्हीकल्स। इंजन हमने माउंट कर दिया है। अच्छा, दिस व्हीकल इज़ नॉट इन फॉर इट्स नॉट हियर फॉर अ रिस्टोरेशन जॉब, ये बेसिकली बॉडी जॉब के लिए, इसीलिए वायरिंग का जंजाल बहुत बुरा हुआ है। ऑल्दो डिस्पाइट दैट जब हम लोगों ने उसका फ्यूल टैंक उतारा, फ्यूल टैंक बिल्कुल जंगाल, बिल्कुल रस्टेड निकला। इसकी फ्यूल सप्लाई लाइन बिल्कुल तबाह रस्टेड निकली।
जो रबर लाइंस कनेक्शंस थे वैक्यूम्स के, टैंक वैक्यूम्स के, वो सब बिल्कुल तबाह निकला। हमने क्लाइंट को बोल के वो तो चेंज कर दिया, ऑल्दो दिस वाजंट इन आवर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट सिंस वी सॉ इट तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि आंखें बंद कर ली जाए उस पर। बट वी ऑल्सो नोटिफाइड द क्लाइंट कि इसको रीवायर कराएं, लेकिन अभी बजट कंस्ट्रेंट है क्लाइंट का, एंड विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। बट अब देखो ना कि ये कितनी वायर्स, कितने जॉइंट्स हैं बीच बीच में, सी ये ऑल्दो ये बॉडी वायरिंग है, बट स्टिल ये रिलेज अलग लटके पटके। अब अगर ये लगानी है तो एक ऐसा रिले बॉक्स ऐड करे बंदा, इधर साइड पे लगाए और उसके अंदर लगा दे, बहुत सिंपल। इतनी मुश्किल बात नहीं है अगर तरीके से करना चाहे कोई। इधर सिंपली लगाए, इधर से। इसमें कंज्यूमर भी एट फॉल्ट है, लेकिन इसमें सर्विस प्रोवाइडर भी एट फॉल्ट होता है। बस इसकी फिटमेंट्स के ऊपर एक नज़र कर ली जाए। इंजन में हमने पेंट भी कर दिया ताकि हम इंजन वगैरह माउंट कर दें, सस्पेंशन आगे से माउंट कर सकते हो और हम गाड़ी को जैक डाउन कर दें। बाकी गाड़ी बॉडी लाइन पे पैच वर्क यानी जो रस्ट रिपेयर होना था उससे भी फारिग हो गई है, और जो डेंट का काम होना था, डेंटिंग होनी थी, उससे भी फारिग हो गई है। फ्लोर्स पहले भी जैसे दिखाया था सारे चेंज हुए हैं। अब एक बार इसे कंप्लीट हो, हम स्टार्ट कर लें गाड़ी को ताकि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ईजी हो जाएं। फिर वी विल बिगिन विद पुटिंग इट्स डैशबोर्ड बैक इन इट्स प्लेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। वो होल अगर किसी को परेशानी हो तो याद रखना कि वो वायरिंग का है, वहाँ से वायरिंग का एक रबर बूट आके लगता है।